किसान साथियों, आज हम बात करेंगे अपने इस यूट्यूब वीडियो में कि आज जो है किस प्रकार से हमारी जो लहसुन की फसल 100 दिन की हो चुकी है और उसमें किस प्रकार से अब हमें जो है आगे के स्प्रे को कंटिन्यूसली रखना है। तो किसान साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कि इस समय जो अवस्था है ये लहसुन के लिए काफ़ी क्रिटिकल अवस्था है, क्योंकि इसमें उसके साइज के ऊपर भी उसको काम करना है, इसके साथ ही उसकी ग्रोथ को भी मेंटेनेंस बना के रखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं ललित पाटीदार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल किसानों का साथी 8720। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी फसल जो है लगभग 100 दिन की हो चुकी है और अब हमने इसमें कंद का साइज पर विशेष ध्यान देना है। तो इसके लिए लास्ट में वीडियो में काफ़ी शानदार जो है हमने एक डोज भी बताया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं हम कि अब जो है हमारी फसल 100 दिन की हो चुकी है और अब इसमें जो है हमें कुछ टेक्निकल्स ऐसे हैं जिन्हें अब बढ़ाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जैसे कि इस साल देखा गया है कि लगातार लहसुन में जो है पिलासपन बढ़ता ही जा रहा था। उसके चक्कर में काफ़ी सारे टेक्निकल्स हम इस्तेमाल कर चुके हैं और काफ़ी जो है यहाँ पर लहसुन में किसी की साइज जो कि तने का साइज है उसके जो है सही तरीके से ग्रोथ भी नहीं हो पाई है, क्योंकि काफ़ी सारी जो है बीमारियां इसमें लग चुकी थी। तो किसान साथियों, सबसे पहले समझते हैं कि इसमें इस समय अब हमें जो है दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला है थ्रिप्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी फसल को डैमेज कर सकता है। क्योंकि किसान साथियों, थ्रिप्स अगर एक बार आपकी फसल में आ चुका है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी जो है क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। तो इसके लिए हमें जो है शुरुआती दौर से ही हम जो है थ्रिप्स का स्प्रे करते हुए आए हैं, लेकिन जो है अब बढ़ते हुए समय के अनुसार हमें जो है अब टेक्निकल में थोड़ा सा इजाफा करना पड़ेगा। इसके साथ ही बात करते हैं कि अब इस स्टेज में आकर आपकी फसल में जो है हमारी लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है झुलसा की। क्योंकि किसान साथियों, अगर झुलसा एक बार हमारी फसल में आ चुका है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो हाफ यानी कि आधा हो सकता है। तो इसलिए जो है अब हमें विशेष अपनी फसल का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं कि अगर आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स की अगर दिक्कत है तो जो है उसमें अगर दिक्कत है तो थोड़े हेवी टेक्निकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर दिक्कत नहीं है तो जो है नॉर्मल टेक्निकल से भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अगर आपकी लहसुन की फसल बिल्कुल हरी भरी है, उसमें थ्रिप्स का किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों हमें जो है इसमें जो है एसीफेट और इमिडाक्लोरपिड, जो कि मार्केट में लांसर गोल्ड जो मिलता है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए, उसका काफ़ी शानदार परिणाम है। और अगर थ्रिप्स नहीं है तो वो काफ़ी शानदार है, क्योंकि उसमें एसीफेट भी है और उसके साथ साथ इमिडाक्लोरपिड भी है। अब किसान साथियों बात करते हैं कि इसमें अगर थ्रिप्स का अटैक हो चुका है, आपने अगर प्लांट को अच्छी तरीके से देखा है तो उसमें अगर बीच में यहाँ पर थ्रिप्स का अगर आपको दिखता है कि उसमें थ्रिप्स हैं, तो इसके लिए किसान साथियों थोड़े हेवी टेक्निकल का उपयोग करेंगे। उसमें जो है आप फिप्रोनिल प्लस इमिडा ले सकते हैं, जो कि 40-40 के अनुपात में मिलता है मार्केट में। घरड़ा कंपनी का आप पॉलिश ले सकते हैं, उसका आप इस्तेमाल करिए, काफ़ी शानदार उसके भी परिणाम मिलते हैं। तो ये तो हो गए हमारी थ्रिप्स के बारे में। अब किसान साथियों हम बात करते हैं झुलसा। झुलसा काफ़ी खतरनाक बीमारी है। अगर आपके प्लांट में एक बार आ गई हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आपके प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। तो उसके लिए किसान साथियों हमें जो है अब अच्छे हेवी टेक्निकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो है आप बायर कंपनी का नटीवो ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, कस्टूडियो ले सकते हैं और कोसाइड ले सकते हैं। इन जो है चार में से किसी एक अच्छे फंगिसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पहले नटीवो का इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब आप उसमें जो है एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर चुके हैं पहले तो आप अब उसमें कस्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थ्रिप्स और फंगिसाइड दोनों का जो है इसमें हमने यहाँ पर वीडियो में बता दिया। आप इनमें से किसी एक चीज़ का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर थ्रिप्स ज़्यादा है तो 40-40 का इस्तेमाल कर लीजिए, और आपने अगर नटीवो या कस्टूडियो का इस्तेमाल कर चुके हैं तो अब जो है आप एमिस्टार टॉप का इस्तेमाल कर लीजिए। फंगिसाइड और जो है थ्रिप्स का हमने यहाँ पर पूरा संपूर्ण निदान कर दिया है। अब कई सारे किसान साथियों, अब बात आती है हमारे जो है कंद की साइज की। तो किसान साथियों इसमें जो है सबसे पहले कंद की साइज के लिए सबसे बढ़िया जो पोषक तत्व होता है वो होता है पोटास, क्योंकि पोटास जो है मेन सबसे ज़्यादा उसमें योगदान निभाता है कंद की साइज को बढ़ाने में। इसके साथ ही साथ जो है फास्फोरस भी उसका काफ़ी अच्छा योगदान कंद की साइज को बढ़ाने में है। तो किसान साथियों इसके लिए जो है हमें 05234 जो कि एनपीके 05234 होता है उसका स्प्रे हमें लेना है। अब कई सारे किसान साथी हमारे ये कहते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में अगर हम पोटास का इस्तेमाल करें तो क्या उसका इस्तेमाल करना सही है या नहीं। किसान साथियों आप जो है क्रिस्टल फॉर्म में भी पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम क्रिस्टल फॉर्म में
फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अगर हम ज़मीन से किसी भी माध्यम से जो ज़मीन से अगर हम देते हैं किसी भी पोषक तत्व को, तो उसको प्लांट को ऑब्जर्व करने में समय लगता है। इसलिए जो है हम लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करेंगे। 05234 का आप इसमें इस्तेमाल करें तो इसमें जो है फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। अगर आपकी फसल इस कंडीशन में है कि 10 से 15 दिन के बाद हमारी जो है लहसुन की फसल अब उखड़ने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में आप 0050 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल अभी हरी भरी अवस्था में है और कंद का साइज निर्माण अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि लगभग आधी साइज जो है हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में किसान साथियों हमें जो है 05234 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति में हमें तने को भी मजबूत रखना है और कंद पे भी काम करना है। तो इसके लिए आप 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे किसान साथियों का कमेंट आता है कि हम जो है इस समय कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें या ना करें। तो किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है उसका कंद के विकास में कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहता है। उसका योगदान जो है, क्योंकि उसमें नाइट्रेट रहता है तो प्लांट को ग्रीनेस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है और कंद की थोड़ी चमक के लिए उसका योगदान हो सकता है। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो है लगभग 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लगता है, और अगर आप इसका अभी इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम इसको आपको बढ़ाकर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई विशेष इसका योगदान नहीं है। आप जो है कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और किसान साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।